नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल क्विक एग्जाम पर। तो प्यारे दोस्तों, जैसा हम देख रहे हैं कि यूपी ट्रिपल सी पेट के लिए केवल 10 दिन जो बचे हैं, हम केवल गद्यांश की प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप लोग का स्कोर अच्छा खासा हो सके। कल हम देखे थे 2 गद्यांश, आज भी 2 गद्यांश देखें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं मेरे गद्यांश को। केवल 10 दिन के लिए हमको गद्यांश को देखना है बस, ठीक है। पहला निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। तो हम देख रहे हैं अपने गद्यांश को। एक गांव में गिरीश और महेश नाम के 2 मित्र रहते थे। एक बार दोनों शिक्षा ग्रहण करने के उद्देश्य से घर से काशी नगरी के लिए निकल पड़े। उन दोनों आजकल किस समान यातायात के साधन नहीं थे। उनके मतलब साथ में जो समय था उनके यातायात के साधन नहीं थे। तो वे दोनों प्रातः चलना प्रारंभ करते हैं पैदल, और पूरे दिन चलने के पश्चात रात्रि में कहीं स्थान देखकर विश्राम कर लेते। इस प्रकार चलते चलते दोनों एक नगर में पहुंचे। रात्रि में वह एक धर्मशाला में रुक गए। इस धर्मशाला में एक ज्योतिष ठहरे हुए थे, ठीक है। यहाँ गलत हो गया, ठहरे हुए थे, ठीक। दोनों अपना भाग्य जानने के लिए उनके पास पहुंचे। ज्योतिष ने गिरीश का हाथ देखकर कहा, तुम्हारे भाग्य में विद्वानता नहीं है, भाग्य में तुम्हारे विद्वानता नहीं है। महेश के विषय में ज्योतिषी ने कहा कि वह बहुत बड़ा विद्वान बनेगा। गिरीश का मन निराशा से भर गया, ठीक है। गिरीश का मन निराशा से भर गया, परंतु उसने संकल्प कर लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे हर हाल में पढ़ना है। दूसरी ओर महेश ने सोचा, मुझे विद्वान तो बनना ही है, चाहे मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं। उसके बाद दिन रात मेहनत करके गिरीश विद्वान बना, ठीक है। गिरीश विद्वान बन गया, जबकि महेश अभ्यास के अभाव में मूर्ख का मूर्ख रह गया, ठीक है। वह सोचा कि अब शायद ज्योतिष ने मुझे बोल दिया तो मैं बिना पढ़े ही विद्वान बन सकता हूं, ठीक है। तो वह उसकी मूर्खता थी, ठीक है। अब वह समझ चुका था कि परिश्रम भाग्य से श्रेष्ठ होता है, वही भाग्य निर्णय करता है, ठीक है। परिश्रम जो है भाग्य का निर्णय करता है, ठीक। तो एक बार इसको हट के हम पढ़ ले रहे हैं, आप लोग देखिएगा। एक गांव में गिरीश और महेश नाम के 2 मित्र रहते थे। एक बार दोनों शिक्षा ग्रहण करने के उद्देश्य से काशी नगरी के लिए निकल पड़े। उन दोनों आजकल किस समान यातायात के साधन नहीं थे। उनके मतलब साथ में साधन नहीं थे। दोनों प्रातः काल चलना प्रारंभ करते हैं और पूरे दिन चलने के पश्चात वे रात्रि में कहीं स्थान देकर विश्राम कर लेते थे, ठीक है। फिर चलते चलते दोनों एक नगर में पहुंचते हैं। वह एक धर्मशाला में रुक गए। इस धर्मशाला में एक ज्योतिष ठहरे हुए थे। दोनों अपना भाग्य जानने के लिए उनके पास पहुंचे। ज्योतिष ने गिरीश के हाथ देखकर कहा, तुम्हारे भाग्य में विद्वानता नहीं है। गिरीश को कहा, तुम्हारे भाग्य में विद्वानता नहीं है। महेश के विषय में ज्योतिषी ने कहा कि वह बहुत बड़ा विद्वान बनेगा। गिरीश का मन निराशा से भर गया, परंतु उसने संकल्प कर लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे हर हाल में पढ़ना है। दूसरी ओर महेश ने सोचा, मुझे विद्वान तो बनना ही है, चाहे पढ़ूं या ना पढ़ूं। उसके बाद दिन रात मेहनत करके गिरीश जो है विद्वान बन गया, जबकि महेश अभ्यास के अभाव से मूर्ख का मूर्ख रह गया। अब वह समझ चुका था कि परिश्रम भाग्य से श्रेष्ठ होता है, वही भाग्य का निर्णय करता है, ठीक है। अब हम अपने प्रश्न को देखेंगे। गिरीश और महेश किस उद्देश्य से काशी जा रहे थे, ठीक है। गिरीश और महेश किस उद्देश्य से जा रहे थे? विद्या ग्रहण करने के लिए, ठीक है। ठीक, विद्या ग्रहण करने के लिए। दोनों लोग किस प्रकार यात्रा करते थे? दोनों लोग किस प्रकार यात्रा करते थे? पैदल, ठीक, पैदल यात्रा करते थे। कैसी यात्रा करते थे? पैदल यात्रा करते थे, ठीक। गिरीश विद्वान कैसे बना? गिरीश विद्वान कैसे बना? अपने दृढ़
संकल्प और मेहनत से। ठीक है, वह जब उसको जोशी बोल दिए थे कि तुम विद्वान नहीं बन सकते, तो वह रात दिन मेहनत किया था और कड़ी मेहनत के बाद वह विद्वान बना था। ठीक है, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है बताइए। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है? परिश्रम और भाग्य। ठीक है, क्या है? परिश्रम और भाग्य। परिश्रम और भाग्य। ठीक, क्या है? परिश्रम और भाग्य। ये था हमारा पहला गद्यांश। अब चलते हैं दूसरे गद्यांश की तरफ। इसको देखिए, दूसरा, कहानी सुनने या पढ़ने में बहुत आनंद आता है। ठीक है, कहानी सुनने या पढ़ने में बहुत आनंद आता है। जितना आनंद कहानी सुनने में उतना कहीं नहीं है। ठीक है, जितना आनंद कहानी सुनने में वह उतना आनंद कहीं नहीं। बचपन में सभी ने अपनी दादी या नानी से कहानियां अवश्य सुनी होंगी। इन कहानियों में रोचक विषय तो होते ही थे, ज्ञान की बातें भी छिपी होती थी। कहानी हमें स्वप्न लोक, ठीक है, यहाँ सपना लिखा है, स्वप्न लोक में ले जाती थी। रोचक कहानियां सुनकर हम स्वयं की कल्पना इसके पात्रों के समान ही करने लगते हैं। यह कभी हमें हंसाती और कभी रुलाती थी, परंतु इन सभी कहानियों का अंत सदा सुखमय होता था। ठीक है, सुखमय होता था। ठीक, स्वप्न के साथ कोई ना कोई संदेश अवश्य छोड़ते। जो कहानियां हम सुनते थे वह कोई ना कोई कहानियां जरूर होती थी। ठीक है, हम सब बच्चे कहानी सुनने की जिद करने लगते थे और तब दादी हमें अच्छी कहानियां या गर्वित कहानियां सुनाने बैठ जाती थी। कभी कभी दादी काल्पनिक कहानियां भी सुनाती थी। कहानियों के पात्र का चयन, घटनाक्रम और निहित शिक्षा ही उनकी विशेषता होती थी। बचपन की वह यादें आज भी मन में बसी हुई हैं। जितना महत्व कहानियों का तब हुआ करता था अब दिखाई नहीं देता है। आजकल के बच्चे आधुनिकता की होड़ में इसके आनंद से वंचित हैं, जबकि जीवन की सार्थकता के लिए कहानी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्या है? आज के बच्चे आधुनिकता की होड़ में इसके आनंद से वंचित हैं। ठीक है, जबकि जीवन का सार्थकता के लिए यह कहानी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, चलते अपने प्रश्न की ओर। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है? कहानी में कौन कौन सी खूबियां होती थी? ठीक, कहानी में कौन कौन सी खूबियां होती थी। दूसरा, कहानी की विशेषता क्या नहीं है। ठीक, आज का बच्चा कहानी के आनंद से क्यों वंचित है। और उपयुक्त गद्यांश की उचित शीर्षक लिखिए। ठीक है, कहानियों में कौन कौन सी खूबियां होती थी और कहानी की विशेषता क्या नहीं है। ठीक है, इसमें खूबियां थी कि बच्चे कहानियों से ज्ञान अर्जित करते थे। ठीक, और आजकल का बच्चा जो है क्यों वंचित था? क्योंकि आज के बच्चे आधुनिकता की होड़ में इसके आनंद से वंचित थे। ठीक है, किसके? आधुनिकता के। ठीक, कहानियों से वंचित थे। ठीक है,
इसका है तीसरे का। ठीक, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए और कहानी की विशेषता क्या नहीं है। ठीक, विशेषता बतानी क्या नहीं है इसकी। ठीक है, बताइए। क्या? कहानी सुनने का स्थान। ठीक, कहानी हम कहीं भी सुन सकते थे। ठीक है, कहानी हम कहीं भी सुन सकते थे। ठीक, कहानी कहीं भी सुन सकते थे। और पांचवा क्या है? कहानी का महत्व। ठीक, ये थे हमारे आज के 2 गद्यांश। ठीक है, हमारे गद्यांश आज दोनों कंप्लीट हो गए हैं। तो जैसा आपको पता है कि पर डे 2 या 3 गद्यांश हम लेके आएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको बता दें कि यूपीएसआई का जो हमारा बैच है वो 10 तारीख से फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे चलेगा। आप लोग जुड़ जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा ताकि वो फ्री में यूपीएसआई की तैयारी कर सकें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।